सीकर की प्रिंस एकेडमी है, उसको पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और अब देखिए 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनके पास में है और 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनके हॉस्टल में रहते हैं। और अभी आदरणीय श्री माली जी ने कहा ही था कि हम गणना नहीं कर सकते इनकी कितनी स्कूल है, कितनी कॉलेजेस है। और मुझे गर्व है कि मैं भी सीकर से ही हूँ, इसलिए जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर पीयूष जी सुंडा आ रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 2 अक्टूबर 2018 को जारी शिक्षण संस्थान स्वच्छता रैंकिंग में प्रिंस देश के अंदर दूसरा नंबर का पुरस्कार मिला है। हम आपसे अनुरोध करेंगे श्रीमान पीयूष जी सुंडा से वे पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। युवा संसद में पधारे हुए सभी आगंतुकों का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आपका यूथ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ऑल 3 एस्पेक्ट्स में अगर हेल्दी बनता है तो ही उसको हेल्दी यूथ कहा जाता है। इस हेल्दी यूथ के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि यदि ये आज का युवा सूरज की तरह चमकना चाहता है तो उसको सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि आज का युवा सूरज की तरह चमकना चाहता है तो उसे सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि आज का युवा बीज से वट वृक्ष का रूप धारण करना चाहता है तो उसे बीज की तरह गलना भी होगा। यदि आज का युवा लोहे की तरह नए रूप में ढलना चाहता है तो उसे लोहे की तरह तपना भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण है सोच, आपकी सोच कैसी, और वो सोच ही आपकी डायरेक्शन डिसाइड करती है। इज इट राइट? यस और नो? वेरी एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान है बीकानेर वासी। आजकल पानी भी मीठा हो गया लगता है। सोच आदमी के लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। मान लीजिए आपने सुबह अपनी बाइक या काइनेटिक को स्टार्ट किया और उसमें पेट्रोल नहीं है और आपने उसकी में पेट्रोल की जगह एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी तो क्या वो बाइक या काइनेटिक चलेगा आगे? बहुत जल्दी उसका इंजन सीज हो जाएगा। वही मैं प्रैक्टिकल सी बात आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने सुबह सवेरे उठते ही जिंदगी में कुछ नहीं है यार, पढ़ाई पढ़ाई, कुछ एम नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ बोरिंग सा चल रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि शाम तक आपके दिन के पोटेंशियल का 80% यूजलेस हो जाएगा। और सुबह पहले अगर उठते ही आपको लगता है वाह यार क्या मजेदार लाइफ चल रही है, व्हाट ए इंटरेस्टिंग स्टेप्स आर देयर, बहुत अच्छा चल रहा है, मीन्स आपके दिन की शुरुआत ऐसी होती जा रही है कि शाम तक आपको लगेगा कि जो मैंने आज के टारगेट किए थे ऑलमोस्ट 100% पूरे हो रहे। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इन परिस्थितियों के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस शहर से चली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर ए धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफर ए धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। रोड पे चलते वक्त पेड़ों के नीचे ही आप चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कंफर्ट जोन देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक मजबूत युवा नहीं बन सकते। अब बीकानेर में कौन से घुमक्कड़ रहते हैं पता नहीं, हमारे सीकर में तो बावरी रहते हैं। आपने बावरी नाम सुना? घुमक्कड़ प्रजाति होती है। आपने देखा होगा कि बावरी का फैमिली दिसंबर जनवरी के सर्दी में ओपन स्पेस में सोता है, जून के महीने में पेड़ के नीचे रहता है, पेड़ की छाया पे नहीं होती, और कभी भी वो लोग बीमार नहीं होते, डॉक्टरों के पास आते ही नहीं। अगर आदिवासी लोग ही होते तो शायद डॉक्टर प्रोफेशन में कमजोरी रह जाते। जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं उस लाइफ स्टाइल को उन लोगों से कंपैरिजन कीजिए। धूप का तजुर्बा और छांव में चलने का जो फर्क है वो आप अपने लाइफ स्टाइल और उनसे कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स अगर आप लाइफ में स्ट्रगल देखते हैं,
हार्ड लेबर करते हैं तो आपकी जिंदगी में संघर्ष सहन करने की इतनी क्षमता डेवलप हो जाएगी कि कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी नेगेटिव स्टेज आपको कभी भी डगमगा नहीं सकती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सोच अच्छी रखें और उस सोच के बाद में एक बहुत ही स्वामी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिंदगी में सपने देखें। और किस चीज के सपने देखें? उस चीज के सपने देखें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपने आईएएस ऑफिसर बनने का सोचा तो आप ये सपना देखें कि किसी दिन आप लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी सही सही की आवाज कर रही है। अगर आप दिन में थोड़ी बहुत देर सपना देखते हैं, ज्यादा लेोगे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। थोड़ी बहुत देर अगर आप सपना देखते हैं, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रिस्टोर होगी और आप में जिद डेवलप होगी कि मैं इस सपने को हासिल करूंगा। स्टोरीज आप पढ़िए, आपको अलग ही जिद, अलग ही जुनून, अलग ही जोश देखने को मिलेगा। मीन्स वो लोग क्रेजी हुए रहते हैं अपने सपने को हासिल करने के लिए, पागल हुए रहते हैं कि जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं अमुक काम नहीं करूंगा, ये शौक नहीं अपनाऊंगा, इस स्टेप पे नहीं आऊंगा। थर्ड वन, IQ। आप देखो अपने बगल में अगर आपका दोस्त बैठा है तो देखिए कि वो आपसे कितना इंटेलिजेंट है। आपको काफी दफा लगता होगा, हो सकता है बगल वाले से आप इंटेलिजेंट हो, आपको काफी दफा लगा होगा कि क्लास में मेरे से इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, मेरी IQ कम है। मैं मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड का कैंडिडेट होने के नाते आपको बताना चाहूंगा 80% ऑफ द पीपल्स आर हैविंग नियर बाय IQ। लगभग 80% से भी ज्यादा कह सकते हैं जिनमें 19-20 का ही फर्क होता है। तो क्या कारण है कि आपका साथ का एक बच्चा ऊंचाइयों को छू जाता है, एक अधिकारी बन जाता है और दूसरा उसके साथ पास में प्लेट लिए हुए पियोन का काम करता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज का होता है कि उसमें जिद और जुनून है, उसके पास मेहनत है, उसके पास संघर्ष है और आप में छांव चलने की आदत है। अगर ये डिफरेंस आपने कवर अप कर दिया तो मैं कहूंगा IQ का फर्क कहीं जनरेट हो ही नहीं सकता। आप स्टोरीज पढ़िए दुनिया के फेमस साइंटिस्ट की, जिनके बारे में कहा गया कि वो टीचर्स उनको बचपन में मंद बुद्धि के स्टूडेंट कहा करते थे। इवन एक के बारे में तो मदर को नोट भेजा कि आपका बच्चा कमजोर है, मंद बुद्धि है, हम हमारे स्कूल में इसको पढ़ा नहीं सकते, सील पैक लिफाफे में भेज दिया। मम्मी ने खोल के देखा, आंख में आंसू आए, आंसू पूछे, वापस बच्चे की तरफ घूमी, बच्चे ने पूछा मम्मा सर ने क्या लिखा? मम्मा ने कहा बेटा सर ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और इतना प्रतिभाशाली है कि अगर इसका किसी बड़ी स्कूल में आप एडमिशन कराते हैं तो वो जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू सकता है, इसलिए आपका एडमिशन कल से उस स्कूल में नहीं इससे भी बड़ी स्कूल में होगा और वो आदमी आगे जाके दुनिया में बल्ब का आविष्कारक बन जाता है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। This one is the basic difference of psychological dealing। आज के दिन जमाने में डांट फटकार गुरु जी के डंडे वाला जमाना नहीं रहा। In whatever the way you can motivate the youth, you can divert the youth, that can be the best effective way। आपके एजुकेशन से संबंधित लाइफ का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट आपका एकेडमिक्स होना चाहिए। एकेडमिक्स के साथ साथ अगर आप अपने जिंदगी में एक स्पोर्ट्स को शामिल करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द पीपल अमंग यू यूज्ड टू हैव मॉर्निंग वॉक और स्पोर्ट्स और इवनिंग वॉक और स्पोर्ट्स? हैंड्स डाउन। फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट आप खड़े होंगे, आपके आसपास जो भी जगह मिलती है वहां 10 मिनट दौड़ लगाइए, एकदम ठंडी हवा में दौड़ लगाइए, आपके एनर्जी का लेवल ही अलग हो जाता है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना शानदार हो जाता है कि आपको ये लगता है कि मेरे में इतना जोश है कि अब तो मैं इस दीवार को चीर के भी पार हो सकता हूँ या इस दीवार पे मैं दौड़ के चल सकता हूँ, इतनी आप में एनर्जी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये रूटीन आपका डेली रहता है तो वो मॉर्निंग की एनर्जी टिल लेट इवनिंग आप तक मेंटेन रहती है और अगले दिन सुबह आपको एडिक्शन हो जाता है कि आज तो फिर दौड़ लगा के आए। नेक्स्ट वन, एंटरटेनमेंट। विद्या बालन। एंटरटेनमेंट
एंड एंटरटेनमेंट। हालांकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता स्टडी स्टडी एंड स्टडी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ को बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे यूथ बैठा है, अगर आपको लाइफ को बैलेंस रखना है तो आप अपने लाइफ में कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट का पार्ट रखें। मान लीजिए आपको मूवी देखने का शौक है, मान लीजिए आपको कोई गेम खेलने का शौक है, मान लीजिए आपको दोस्तों से बातचीत करने का शौक है, आप अपना शेड्यूल बना के उसमें एंटरटेनमेंट को जरूर हिस्सा दें। अगर आप एंटरटेनमेंट करते हैं, आपने देखा होगा किसी दिन आप बाहुबली देख के आए और अगले दिन ये हुआ कि अब तो नौकी तेरा करके ही छोड़ना है, लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? लाइफ में एनर्जी बढ़ती है। इन सब चीजों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? आप एकेडमिक्स में भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी जा रहे हैं। आप चार चीजों के बीच में तालमेल कैसे रख सकते हैं? राइट, हु रिप्लाइड द आंसर? वेरी नाइस, बहुत इंटेलिजेंट हो गया बीकानेर। टाइम मैनेजमेंट सुनने में सबको बहुत सारा आसान सा लगता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत कम लोगों को आता है। और जो आदमी टाइम मैनेजमेंट जानता है वो दिन भर खाली रहता है, उसके पास दिन में बहुत सारे समय ऐसे मिलेंगे जब वो फ्री बैठा है, क्योंकि वो हर चीज को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे, बहुत ही सूटेबल टाइम पे मैनेज करता है। और दूसरी तरफ अपोजिट पोल वाले आदमी मिलेंगे बिजी विदाउट वर्क, कुछ भी करता हो यार टाइम नहीं है, दिन में कुछ नहीं कर रहा फिर भी टाइम नहीं है। अगर लाइफ में बहुत बड़ी शख्सियत आपको बनना है तो आप जीवन में किसी न किसी को रोल मॉडल बनाइए। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप में से लगभग लोगों ने रोल मॉडल किसी न किसी को बना रखा होगा, और उस रोल मॉडल में जो अच्छाइयां आपको दिखती हैं वो अच्छाइयां आप अपनाइए और उस रोल मॉडल की तरह लाइफस्टाइल जीने का आप सपना लीजिए। बेहतरीन एनर्जी आएगी, आपका एक्टिविटी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के यूथ के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, हाउ मेनी ऑफ द पीपल्स अमंग यू यूजिंग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एटसेट्रा? बहुत अच्छी संख्या है। अब वो लोग हाथ खड़े करेंगे जो दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। काफी लोग छुपाने के लिए भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। हैंड्स डाउन प्लीज। मेडिकल साइंस के सर्वे ये कहते हैं कि 2030 में भारत देश में सबसे ज्यादा मरीज साइकेट्रिक्स के होंगे, और उन हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स में सबसे ज्यादा मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन वाले होंगे। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद में आप पागलों के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं आज के दिन। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सोशल मीडिया बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उसको भी आप अपने टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा रखिए। उस टाइम मैनेजमेंट में आपको एक सीख देना चाहूंगा कि आप ड्यूरेशन लिमिट कर लें कि पर डे अधिकतम मैक्सिमम मुझे 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना। अदरवाइज आप बैठे बैठे बात तो पाकिस्तान को तोप से उड़ा रहे हैं, अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, और पता चला कि आपके पास जुगाड़ नाश्ते का ही नहीं है, आपके पास जुगाड़ घर चलाने का ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव फैक्टर्स का यूटिलाइज करें। मैं सोशल मीडिया का बहुत शानदार यूटिलाइज करता हूँ, फ्री की मार्केटिंग का हिस्सा। मेरी फेसबुक पे अच्छी खासी संख्या में फॉलोवर भी हैं, हमारे पेज पे तो लगभग 50,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। लेकिन मैंने मेरे पेज को आज तक मार्केटिंग नहीं यूज किया, मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग में यूज किया, मेरे पर्सनल यूज में न के बराबर किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा सोशल मीडिया की हदों में रहें, उसका सदुपयोग करें और 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज नहीं करें। लास्ट, थैंक यू। दो शायरी के साथ इस युवा टीम का जोश बढ़ाना चाहूंगा। तालियां बजा रही है, यस या नो में रिप्लाई दे रही है, बहुत एनर्जेटिक है, सिलेक्टेड है, पूरे बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस यूथ के हौसले के लिए मैं कहना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना,
बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं है। And the last one, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। थैंक यू।